आईएमएफ कैसे मुश्किल में डाल सकता है पाकिस्तान को? देखें, पाकिस्तान को मुश्किल में उन लोगों ने डाला जिन्होंने आईएमएफ से कर्जा लिया। और आईएमएफ वो इदारा है जो मुल्कों की तरक्की के लिए कर्जा देता है। और जिन्होंने तरक्की के नाम पे ये कर्जा लिया और अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए इसे इस्तेमाल किया, वो सब इसके कसूरवार हैं, ये जितने सियासतदान हैं। तो ये असल में इन्होंने पाकिस्तान को मुश्किल में डाला है। पाकिस्तान एक ज़रखेज़ मुल्क है, बजाय इसके कि कोई तरक्की की जाती, इसके जो वसाइल हैं इससे फ़ायदा उठा के पाकिस्तान को, अवाम पाकिस्तान को कोई रिलीफ दिया जाता। और बल्कि ये जितने सियासतदान हैं, ये जजेस इस्टेब्लिशमेंट आप देखें, और चंद जनरल इसी कर्जे से जो ज़िंदगी की बेहतरीन सहूलियात हासिल करते हैं। और आप देखें कि ये सारे का सारा पैसा जो होता है, फिर ये टैक्स, बिजली के बिल, पेट्रोल की कीमतों के ज़रिए अवाम पाकिस्तान ने वापस करना होता है। तो अल्लाह ताला अक्ल दे अवाम पाकिस्तान को, इन्हें होश आए कि ये किस तरह से इनको कौन लोग मुश्किल में डाल रहे हैं और इन्हें इसके नतीजे में क्या करना चाहिए। जब तक अवाम पाकिस्तान इसके लिए मुतहद नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, इस वक्त ज़रूरत है उस तरह से इकट्ठे होने की जिस तरह से आप देखें कि जैसे ये खादम रिजवी साहब के जनाजे चेलम में इकट्ठी हुई थी ना पूरी कौम जन्नत लेने के लिए। तो इस वक्त पाकिस्तान को भी एक प्रॉपर मुल्क बनाने के लिए इस तरह से इस निज़ाम के ख़िलाफ़ इकट्ठा होना पड़ेगा, सियासत में आना पड़ेगा। ये जो जर्नल्स हैं और ये जो सियासतदान हैं और इसी तरह से ये जो जजेस हैं, इनको ठीक ट्रैक पे लाना पड़ेगा। आप देखें, पूरी फ़ौज जो है सिर्फ़ और सिर्फ बदनाम हो रही है, सिर्फ चंद जनरल्स की वजह से, उनके गलत फ़ैसलों की वजह से, उनकी गलत पॉलिसी की वजह से। इसी तरह आप अदलिया देखें, अदलिया एक बहुत बड़ा इदारा है जिसमें बेशुमार अच्छे जजेस और वकील भी हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है उनके पास अथॉरिटी नहीं है। तो ये जो चंद लोग राशि करप्ट ऊपर बैठ जाते हैं आके, जिनके पास अथॉरिटी होती है, और किसकी बेस पे अथॉरिटी होती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ चंद जनरल्स की बेस पे। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त गौर तलब है। इसी तरह पुलिस है, आप देखें पुलिस, ये एम एन पी ए सियासतदान, हम कई बार इस तरफ इशारा दे चुके हैं कि ये सब लोग मिल के पाकिस्तान में ये देखें डिफरेंट किस्म के क्राइम रन कर रहे हैं। और इनकी कमाई का सारा ज़रिया आप देखें इसी तरह से इन लोगों को ब्लैक मेल करना इन क्राइम्स के ज़रिए। ये जो कुछ भी है, बहरहाल ये आवाम को ही कुछ करना पड़ेगा, इन्हें उठना पड़ेगा। इसी तरह से इस वक्त एक ब्रेक थ्रू मिल सकता है। तो हम बार बार कह रहे हैं, जो जितने जर्नलिस्ट हैं, ये सहाफ़ी हैं जो मेन इस वक्त हैं, ये आवाम को ख़बरदार कर रहे हैं। ख़बरदार करने से कुछ नहीं होगा, इन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये शायद सोचते हैं कि ये सहाफ़त छोड़ देंगे, सियासत में आ जाएंगे तो शायद सहाफ़त का पेज बंद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। बेशुमार ज़ाहिर बात है इनके आगे स्टूडेंट्स भी हैं, वो लोग आगे आ जाएंगे। इस वक्त अशद ज़रूरत है कि पाकिस्तान को ठीक तरीके से संभाला जाए, इसकी पॉलिसीज़ को चेंज किया जाए, ये जो पुरानी रविश है इसको बदला जाए।